जैसे जो लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं सर, अब इंट्राडे में मान लीजिए किसी ने कोई पोजीशन क्रिएट किया, कोई पोजीशन क्रिएट करने के बाद अब होता क्या है कि जल्दीबाजी में वो लोग निकल जाते हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होता है वो पोजीशंस को निकालते हैं। तो सर उनके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आए कि अगर हमने शॉर्ट की पोजीशंस लिया है तो ये पोजीशंस और मतलब बढ़ सकती है या हमारे डायरेक्शंस में जा सकती है, ये कॉन्फिडेंस सर कैसे आए? इंट्राडे में अगर आपको ये जैसे क्या होता है, सब बहुत सबके साथ होता है कि ट्रेड लेने के जी बाद अगर वो हल्का भी नीचे आने लग जाता है तो डर लगने लगता है कि मैंने ट्रेड गलत ले लिया, लॉस में जा रहा है। तो देखिए, जी ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंट्री। जी इंपॉर्टेंट ट्रेंड से ज्यादा है कि आप राइट लेवल पे एंट्री करते हैं कि नहीं। जैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना मैं तो बोलता हूँ बहुत आसान है। पीसीआर जी डेटा देख लिया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख सर लिया। इतना आसान तो नहीं सर, लेकिन आपने आसान इसको बनाया सर। अरे बिल्कुल। और मेन क्या है, एक तो हम लोगों ने डेटा निकाल लिया, डेटा से हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। जी अब जो प्रॉब्लम एरिया जो आपने बोला कि कॉल या पुट लेना है, वो एक तो प्रॉब्लम एरिया होती है किस लेवल पे लें, और दूसरा जी है कि लेने के बाद उसको हम कैसे होल्ड करें, क्योंकि वो डर लगने जी लग जाता है ट्रेड लेने के बाद। तो जी इसमें आपको एकदम ध्यान रखना होगा कि आप जो ट्रेड लो ना, वो जब भी लो वीवैप पे लो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से दूर मत लीजिए। जैसे मैं आपको आज का एग्जांपल देता हूं। जी जी आज सर। हमने दो तीन ट्रेड लिए और हमें कैसे पैसा मिला और उनमें हमें प्रॉफिट मिला, मैं आपको वो ट्रेड एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आज 12 तारीख का है, 12 मार्च का डे है, और जी 12 मार्च को जो ट्रेड हम लोग कर रहे थे, ये वीवैप दिख रही है हमें, दिस इज अ वीवैप, वॉल्यूम वेटेड हाँ एवरेज। जी बिल्कुल सर जी। ठीक है। अब डेटा सुबह से थोड़ा सा पॉजिटिव बन गया था आज, तो हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा कि भाई आज डेटा पॉजिटिव है, हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। तो जी जी मार्केट ये सुबह सुबह बढ़ती चली गई, फिर हमें एक ये मौका मिला यहाँ पे, ये देखिए ये लेवल पे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया। मैं आपको वो कॉल ऑप्शन भी अभी दिखाऊंगा ताकि व्यूअर को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने वाकई में ट्रेड किया था। हम्म। ठीक है। तो ये लेवल क्या लेवल हुआ, ये लेवल हुआ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का। जी अब कई बार ट्रेडर क्या करते हैं, ये भागती हुई कैंडल में वो ट्रेड पकड़ते हैं, ये भागती हुई कैंडल में, और जैसे आप भागती हुई कैंडल में पकड़ोगे, मार्केट नॉर्मली रिट्रेस करके चलती है, वन वे कभी भी नहीं चलती है, वेव्स की जी तरह चलती है निफ्टी जी या स्टॉक्स या कुछ भी। तो हमें वेव के अपर बैंड में नहीं लेना है, हमें वेव्स के लोअर बैंड में लेना है। हमारा प्राइमरी एम क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हवा का रुख किधर है। जी हवा का रुख यानी कि सपोज वेव हो गई, तो वेव का रुख क्या तो ऐसे अपर होगा या फिर डाउन होगा, यही दो चीज होगा, या जी साइडवेज हो सकता है तीसरी बात अगर करें। बिल्कुल। तो जी एक हमारा एज अ ट्रेडर हमारा मेन एम होता है कि हम ये पकड़ लें कि हवा का रुख किस साइड है, यानी वेव्स का डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो जी हमने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर दूसरा हमारा टारगेट क्या होता है कि हम वेव के अपर एंड में एंट्री कर जाएं या लोअर एंड में एंट्री कर जाएं। अगर आप अपर एंड में लोगे तो आपको डर लगेगा, रिस्क ज्यादा रहेगा। आप वेव के लोअर बैंड में करेंगे तो आपका रिस्क भी छोटा रहेगा और डर भी कम रहेगा। करेक्ट। अब वो वेव के अपर एंड और लोअर एंड को आप कैसे कैच करेंगे, उसका तरीका क्या तो हो गया कि आप एक चैनल जैसे मैंने बना दिया, यहाँ पे एक चैनल बन गया ये। ठीक है। जी ये जी लोअर सपोर्ट और अपर सपोर्ट का बन गया, और ये वीवैप हो गया, तो ये अपर बैंड हो गया। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको डर लगेगा हमेशा। बिल्कुल। अगर आप इसके लोअर बैंड पे लेते हुए चलेंगे तो आपको डर कम लगेगा। करेक्ट। तो हम जी लोग नॉर्मली उसके लिए वीवैप यूज करते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जैसे आप जो भी ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां पे वीवैप आपको मिल जाता है। फ्री में भी जी मिलता है, ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाता है। अगर आपको वीवैप नहीं मिल रहा है तो आप एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी यूज कर सकते हैं, एटीपी एवरेज ट्रेडेड प्राइस, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक जी है। जी अब हम जी जैसे इस लेवल से मार्केट वापस रिएक्ट करती है ना, ये देखिए यहाँ पे एक ये बनी ना विक्स जैसी बनी, विक जैसे जी ये कैंडल स्टिक में देखिए, ये टच करी और वापस बाउंस कर गई, देखिए जी आपको। जी जी बिल्कुल यहाँ सर। पे देखिए टच करके बाउंस कर गई, बिल्कुल। देखिए। तो जी यहाँ पे तो कॉल ले लिया। अब ये जो लेवल है, आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं लिए, तो ये टच करके बाउंस दिख रही है आपको यहाँ पे, नीचे का वो यानी दिया। कि हमें लोअर बैंड पे कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि भाई जिसे हम लोअर बैंड मान रहे हैं उस लोअर बैंड से बाउंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी तो ये दो सिचुएशन में, यहां से देखिए बाउंस आया, तो हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन प्ले किया। टाइम क्या था, 11:05, ये नोट कर लीजिए। करेक्ट। जी जी दूसरा, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये टाइम भी नोट कर एक बज लीजिए। के 5 मिनट के आसपास जी। ठीक है। और तीसरा, ये ट्रेड जो बनता था वीवेब पे, ये हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे आके ये रिवर्सल नहीं दिया, ये गिरता चला गया। जी जी ठीक है, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। जी करेक्ट। तो जी अब ये दो ट्रेड कैसे ट्रेड लिया, मैं अभी आपको वो प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि भाई जो हम लोग सीख रहे हैं क्या वो वाकई में वो ट्रेड लिया या नहीं लिया उस टाइम पे।
जी। ठीक है, अब ये मैं आपके सामने फ्री टेलीग्राम चैनल ही मैंने खोल लिया। क्या टाइम था, आज 12 तारीख है। 11 बजे के आसपास अपनी एंट्री बनी थी सर, वो वीवेब 11 बजे क्लास के में। आसपास एंट्री हाँ बनी थी, तो हम जी जी। 12 मार्च को देख लेते हैं। अब स्क्रीन दिख रही है मेरी। जी सर। दिख रही है, तो देखिए ये जो जी टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम लोगों ने डेटा पोस्ट किया। देखिए एक एफआईएस का डेटा, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात करी, तो एफआईएस जी देखिए ये अभी कंटिन्यूअस बेच रहा है ना, तो ये जी डेटा हम बिल्कुल सर। रेगुलर हाँ ट्रैक करते हैं। जी अब जो बात कर रहे थे हम लोग ट्रेड की, ये देखिए यहाँ पे मिल गया 10:22 पे हम लोगों ने एंट्री कर ली थी, ये कॉल ऑप्शन। जी जी बाय निफ्टी 200 की कॉल, कितने में, 70 से 75 में, 60 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, ठीक है। जी ये एंट्री कर ली थी। और एक और 1:05 वाला ट्रेड भी मैं आपको दिखाता हूं। वो दोनों ट्रेड हमें मिले थे और इसी तरीके से मिले थे। 1:05 वाला ट्रेड, 1:23 पे एंट्री करी, 24,200 की कॉल, 70-75 में, 110 का टारगेट, ठीक है। और उसके बाद ये 105 तक चली गई, ऊपर 105-6 तक। जी जी सर। ठीक है, तो इसका लॉजिक बेसिकली, ट्रेड दिखाने का मेरा लॉजिक ये है कि अगर आप इस लेवल पे एंट्री करोगे ना, ये जो लेवल है, हम लोगों ने जी जी बेसिकली जो फर्स्ट ट्रेड लिया था वो यहाँ पे एंट्री की थी, ये वाला जी लेवल, जी जो 10:23 वाली थी, वो ये एंट्री थी। ये सेकेंड एंट्री हमने नहीं करी थी, मिस हो हाँ, गई मतलब होगी। अगर कोई इसको डेटा को फॉलो करता है सर, तो वो बना सकता है अपनी एंट्री यहाँ पे। आज आप देखिए ना कितने ट्रेड मिले। एक ये मिलता मुझे, दो ये मिला प्रॉफिट वाला, यहां से देखिए जी मूव हुआ। तीसरा ट्रेड भी मुझे मिला, ये भी प्रॉफिट हुआ। और मूवमेंट छोटी मोटी नहीं है, यहां से 100 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है निफ्टी की। आप यहाँ पे लेवल देखो और यहाँ पे देखो, 100 पॉइंट है। ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए, 100 पॉइंट है। जी यहाँ बिल्कुल 100 सर। पॉइंट की अच्छे मूवमेंट हो मूवमेंट रही है है। सर। हो जी रही है ना 100 पॉइंट की जी मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, तो ये देखिए, और ये जो गिरा, तो ये ट्रेड हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल नहीं था। तो जी जैसे आपने सवाल किया ना कि एंट्री को लेकर के, तो एंट्री में डर आपको तभी कम लगेगा जब आप अपने वेव के लोअर बैंड पे लेंगे। वेव के अपर बैंड पे लेंगे तो आपने ओवर प्राइस खरीद ली ना चीज। तो ओवर प्राइस चीज जी खरीदोगे तो आपको डर तो हमेशा ही लगेगा। और बिल्कुल आप सर। अगर एवरेज प्राइस पे कोई चीज खरीदेंगे तो आपको डर कम लगेगा। तो ये जो वीवैप है, आप इसको मान के चलो कि मार्केट की एवरेज प्राइस है। आप एक फ्लैट है जिसका जी मार्केट रेट है 1 करोड़ रुपया, एवरेज रेट। आप एक जी करोड़ में खरीदोगे तो आपको तो डर लगेगा ही कि मैंने कॉस्टली खरीद ली। आप जी अगर 95 में खरीद लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा बाइंग से ही, क्योंकि आपने एवरेज से सस्ती खरीद ली। तो ऑलरेडी सेम हमने उसको डिस्काउंट में खरीदा हुआ है। तो सेम चीज ऑप्शन में है कि अगर जी डेटा पॉजिटिव है, वेव अगर ऊपर की तरफ आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आपको कोशिश ये करनी है कि एवरेज से सस्ती लो, आपको डर नहीं लगेगा। आप एवरेज से महंगी लोगे, आपको हमेशा डर लगेगा। मतलब सर, क्लियर। अपने यहाँ पे मैं समझा कि जो हमारी एंट्री होनी चाहिए वो वीवेब के क्लोजर ही होनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल। वीवेब से दूर लेंगे तो हमारे मन में डर हो ही जाएगा, क्योंकि वो एवरेज प्राइस से दूर होगा और प्राइस वीवेब के क्लोजर आने की कोशिश करता है। तो होता अगर है, हम दूर एंट्री ले लेंगे तो एसएल और रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन नहीं हो पाएगा सर। नहीं होगा। अगर आपको वीवैप सुनने में टेक्निकल इंडिकेटर लगता है, तो आप ये मान के चलो ना कि मुझे कोई भी चीज खरीदनी है, वो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड आप कंपेयर जी करो जी मार्केट की एवरेज से। ओवर जी वैल्यूड मुझे नहीं खरीदनी है, मुझे हर चीज अंडर वैल्यूड खरीदनी है। आज के दिन में हम प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज में नेगोशिएट करते हैं ना भाई। आज आप मार्केट में सब्जी लेने भी जाते हो तो आप नेगोशिएट करते हो कि भाई चलो इतने रुपए का इतने में दे दो। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हम कोई नेगोशिएट ही नहीं करते हैं। मार्केट में भाव देखा, हम दौड़ के चले जाते हैं। जी उससे जी बेटर है कि हम थोड़ा एवरेज पे लेना, एवरेज से सस्ती लेने की कोशिश करेंगे। तो जी। बिल्कुल आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर बना रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छा सर कॉन्सेप्ट है। अगर मतलब बीवेब पे एंट्री बनती है तो मतलब डर भी नहीं रहेगा और हमारा रिस्क रिवार्ड भी वहां पे मेंटेन रहेगा सर। मेंटेन। टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट यूज करना है सर, मैं 10 मिनट। नॉर्मली 10 मिनट यूज करता हूँ। 10 मिनट सही है इंट्राडे के लिए। 10 मिनट में आपकी 6 कैंडल बनती है, 1 घंटे में 10-10 मिनट जी की 6 कैंडल बनती है। और मार्केट 6-6.5 घंटे का होता है। तो जी 10 मिनट मैंने बैक टेस्ट किया था, 5 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट 10 मिनट में ही मिले। तो 10 मिनट जी। आप यूज करो, बेटर है। सर यहाँ पे मैं जो व्यूवर्स है उनके लिए क्लियर करना चाहूंगा कि सर ने यहाँ पे कॉल्स कुछ दिखाए, जो कि उन्होंने सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखाया कि बाय सेल के लिए। तो यहाँ पे सर का कोई ऐसा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको यहाँ पे कोई भी बाय सेल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। केवल सर यहाँ पे वो चीजें दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल, कि किस तरह से हम एंट्री बनाते हैं। और इसी तरह से अगर आप भी इस डेटा को यूज करते हैं, आप भी प्रॉपर वीवेब से एंट्री बनाते हैं, तो वहां पे आप प्रॉपर एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो
स्किल है वो भी इम्प्रूव होगा। और अगर आप सीख के मार्केट में ट्रेड करते हैं तो लंबे समय तक आप मार्केट में बने रहेंगे। तो यहाँ पे सर जो भी चीजें बता रहे हैं वो आपके सिखाने के उद्देश्य से है। आप अपनी एंट्री सही बनाएंगे तो वहां पे चांसेस आपके प्रॉफिट बनने के ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे मान लीजिए आप सर जो कैंडल दिखा रहे हैं, अगर आप टॉप से एंट्री बन जाती है, सर ने वहां पे मेंशन किया, तो यहाँ पे तुरंत आपका एसएल हिट हो जाता है। क्योंकि निफ्टी में 20-30 पॉइंट का कितने पॉइंट का सर एसएल रखना चाहिए वैसे, अगर वीवेप से एंट्री ले रहे हैं सर तो? वीवैप से एंट्री ले रहे हैं तो 10 पॉइंट ओटीएम में बहुत है। नॉर्मली मैं तो 10-12 पॉइंट से ज्यादा कभी रिस्क हाँ। लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि तो जब विक्स ज्यादा है तो हम ओटीएम कर रहे हैं। और जी, ओटीएम कर रहे हैं तो आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे और वीवैप से अगेंस्ट जाने लगेगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने ट्रेड गलत ले लिया, तो 5 पॉइंट के रिस्क में ही निकल जाऊंगा। और सही ट्रेड पड़ गया तो 20-25 पॉइंट तुरंत मिल जाएंगे। तो ये फायदा होता है ओटीएम लेने का। क्योंकि ओटीएम अगर आप वीवैप पे ले रहे हैं और अगेंस्ट जा रही है तो वो टूटेगी नहीं, आपको लॉस ज्यादा आएगा नहीं। और अगर आपको अर्ली समझ में आ गया कि मेरी ट्रेड गलत हो गई तो आप 3-4 पॉइंट के लॉस में भाग जाओ। मतलब टॉप पे एंट्री नहीं लेना है। अगर वहां पे लेंगे तो आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आप मार्केट में फिर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर डर आ जाएगा। आप ऐसे मानो ना कि अगर आप फ्यूचर वीवैप पे ले रहे हैं तो जी। आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो निफ्टी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से 50 पॉइंट आप मान के चल लो। अगर आप ओटीएम कर रहे हैं जिसका डेल्टा 0.2 है, अगर डेल्टा 0.2 है तो वो 12-15 रुपया उसमें नुकसान होगा। अगर डेल्टा 0.5 है एट द मनी तो 25 रुपए का उसमें रिस्क आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रिस्क को मैनेज करने के लिए आउट ऑफ मनी में जाते हैं जहां पे विक्स ज्यादा होती है। बट आप मान के चलें अगर वीवैप पे ले रहे हैं तो 40-50 पॉइंट वीवैप मैक्सिमम, उससे रिवर्स का मैक्स मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस होता है। आपने इतनी सारी चीजें बताया सर, इससे मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। और मैं कोशिश करूंगा सर, क्योंकि अगर यहाँ पे व्यूवर्स के हमारे कमेंट्स आते हैं वो अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सर कि आप फिर से एक बार आएं और यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स की क्वेरी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे एक सेशन में सर तो हम बहुत सारी चीजों को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सीखने की जरूरत है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं सर तो मुझे जरूरत पड़ेगी 1-2 और सेशन की। तो मैं चाहूंगा सर कि अगर आप मुझे 30 से 35 मिनट का भी टाइम देंगे नेक्स्ट सेशन में तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। और हमारे व्यूवर्स की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इसमें जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर के लिए है कि आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ताकि तभी हम अगला सेशन करेंगे। आपकी क्वेरी रहेगी तो हम जरूर आपके लिए आएंगे। हाँ, तो तो मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेरी करें ताकि सर फिर से आए और मैं सर को बोल सकूं। अगर आप कमेंट करेंगे, क्वेरी आएगी, तभी तो मैं सर को भी बोल पाऊंगा कि सर हाँ फिर से बिल्कुल आइए। बिल्कुल, तो आप क्वेरीज ज्यादा से ज्यादा पूछिए और फिर हम आपके लिए फिर से क्वेरी सेशन करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। थैंक बहुत यू वेरी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया या सिखाया या सर के माध्यम से जो भी चीजें आपको सिखाई गई, यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सलाह लें। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।